अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ड्रॉअर को डिज़ाइन करेंगे। तो हमने ड्रॉअर तो यहाँ पर रख दिया था, लेकिन हम इसको आगे फर्दर डिज़ाइन करेंगे और हम थोड़ा सा ये लेआउट एक्सप्लोरर के बारे में देखेंगे। जब आप एक्चुअली एप्लीकेशन को रन करते हैं तो पिछली अपडेट्स में तो नहीं, अब जो है आपके पास विजुअल स्टूडियो में ही अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये लेआउट एक्सप्लोरर आपके पास ओपन हो जाता है। उससे होता क्या है, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप किसी विजिट को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप देखना चाह रहे हैं कि ऐप कहाँ पर है, ड्रॉअर कहाँ पर है, या फिर ये टाइटल कहाँ पर है। तो पहले आपको उसमें लॉगिन पेज पर या होम पेज पर जाना पड़ेगा। तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, हाँ भाई ये टाइटल पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट है। आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जस्ट सिलेक्ट विजिट मोड को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐप में आना है और ये यहाँ पर आपको लेआउट एक्सप्लोरर बता देगा कि आपके विजिट की हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है और वो किस में है। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ऐप बाय टाइटल बॉक्स के अंदर है, उसकी हाइट क्या है। फिर आपके पास एक डिटेल ट्री भी आ जाता है, उस डिटेल ट्री पे आपके पास आ जाती है विजिट्स क्या हैं। आपके पास देखिए यहाँ पर आप कोई विजिट भूल भी जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी उस विजिट की। टेक्स्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैक्स लाइन क्या है, टेक्स्ट विजिट बेसिस क्या है, उसमें आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ है ना। तो यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहीं पर आपके पास जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको समझ नहीं आई होगी, लाइक मैं लॉगिन पेज में चला जाता हूँ और अब मैं इसको दोबारा जो है ठहरे, इसको मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा सिलेक्शन मोड में आता हूँ और अब मैं इसको जब सेलेक्ट किया है तो देखिए खुद ब खुद होम पेज पर आ गया, हमें इस विजिट पर ले आया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको एक्सप्लोर करें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एज अ ट्री काम करते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है सारी। ये एक हायरार्की में चल रही है। देखिए मटेरियल ऐप, फिर लॉगिन पेज, फिर फॉर्म और हमारे पास इंक भी हमने देखा था, उसमें इंक फाइल हमने इंसर्ट किया था। तो ये काफ़ी चीज़ें, फिर आपके पास होम पेज आ जाता है ना। तो मटेरियल ऐप में आपके पास लॉगिन पेज भी आता है एक, और एक होम पेज आ जाता है। हमारे पास दो ही पेजेस थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। फर्दर इसमें हम अपना ड्रॉअर डिज़ाइन करेंगे। हमने ड्रॉअर तो यहाँ पर रख लिया था, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर कोड मज़ीद करेंगे तो ड्रॉअर का कोड काफ़ी लंबा है, क्योंकि हमारे पास उसमें काफ़ी आइटम्स ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ ऐप ड्रॉअर, और ऐप ड्रॉअर का उसकी मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर एक नया यहाँ पर पेज बना लूँगा, और बल्कि यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ विजिट्स के नाम से, ठीक है। और उस विजिट के अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ माई ड्रॉअर के नाम से या ऐप ड्रॉअर के नाम से। क्लास बना, ज़रूरी नहीं कि आप जो यहाँ पर नाम रख रहे हैं वो यहाँ पर भी हो। क्लास का नाम जो है सेम होना चाहिए। मैं स्टेटलेस एक बना लेता हूँ, स्टेटलेस विजिट, और इसका नाम वो रखना है जो आपने वहाँ पर कॉल करना है। मैं ऐप ड्रॉअर रख देता हूँ। और इससे पहले हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट नहीं किया। तो मैंने मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने उसका पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर भी उस क्लास का पैकेज इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं कंटेनर को ख़त्म कर लेता हूँ और कंटेनर की जगह मैं एक ड्रॉअर रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉअर रख लिया। अब देखें फ़िलहाल हमारे पास कोई चेंज नहीं आया होगा। इसको मैं सेव ऑल कर लेता हूँ और अभी तक हमारे पास कोई चेंज नहीं है। इस विजिट इंस्पेक्टर को मैं यहाँ से, अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की। अब ड्रॉअर के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास आइटम ज़्यादा हों तो ये मूवेबल हो, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट व्यू रख देता हूँ, और लिस्ट व्यू क्या लेगा, आई थिंक चिल्ड्रंस ही लेगा, जिस तरह कॉलम और रो लेता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगी ना। तो इसके अंदर मैं रख लेता हूँ अपना यहाँ पर ड्रॉअर हेडर, क्योंकि हम ड्रॉअर हेडर अभी डिज़ाइन करेंगे। ड्रॉअर हेडर यहाँ तक वाला पार्ट। तो उस ड्रॉअर हेडर के अंदर एक चाइल्ड हम रख लेते हैं जो होगा हमारे पास अकाउंट, यूज़र अकाउंट हेडर।
अब यूज़र अकाउंट हेडर आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देगा, देख सकते हैं अकाउंट ईमेल, अकाउंट नेम, एरो कलर, करंट अकाउंट पिक्चर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले करंट अकाउंट पिक्चर रख लेता हूँ। तो करंट अकाउंट पिक्चर में हम सर्कल एवटार ले लेते हैं जो हमसे एक बैकग्राउंड इमेज लेगा। तो इस बैकग्राउंड इमेज में हम नेटवर्क इमेज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक नेटवर्क इमेज ले आता हूँ जिसका यूआरएल हम यहाँ पर रख लेंगे। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से पेरा पर और यहाँ पर जस्ट मैं नाम सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर ये इमेज मैं यहाँ से इसका मैं लिंक जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं फाइनल रख देता हूँ, यूआरएल रख देता हूँ। चलो यूआरएल में मैं स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ और आप टाइप नहीं लिखते तो फ्लटर उसकी टाइप खुद ही जो है ले लेता है। मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता था यहाँ पर और यहाँ जस्ट मैं यूआरएल लिख देता हूँ। अब ये मुझे यूज़र अकाउंट और हेडर का, अब वो कह रहे हैं अकाउंट ईमेल और अकाउंट नेम भी रिक्वायर्ड है इसमें, ये रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं जो हमें लगाने ही लगाने हैं। तो अभी तक हमने करंट लगाई थी इमेज, इसके बाद यहाँ से मैं ईमेल अकाउंट ईमेल लिख देता हूँ। ईमेल में हमारे पास एक टेक्स्ट विजिट आएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ itisam.youtube@icloud.com। और एक हमारे पास जो आर्गूमेंट रहता है वो रहता है द वन थिंग इज़ ईमेल और हमारे पास अकाउंट नेम रहता है। तो यहीं पर मैं नेम भी लिख देता हूँ टेक्स्ट में इर्तिसाम अली। तो अब आई थिंक एरर चला गया हमसे हमारा सा। अब मैं एप्लीकेशन को रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास इमेज भी आ गई है, बट यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास यहाँ साइड से पैडिंग आ रही है। तो पैडिंग हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये ड्रॉअर हेडर के अंदर हमारे पास यूज़र अकाउंट ड्रॉअर हेडर है। तो ये हमारे पास आउटसाइड से पैडिंग आ रही है। तो इस पैडिंग को हम यहाँ से रख देते हैं एड इंसर्ट्स डॉट ऑल 0 कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अब देखें हमारा इशू सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो विजिट है वो एक सेफ एरिया के अंदर है। अगर मैं इस लिस्ट व्यू को, क्योंकि लिस्ट व्यू में सब कुछ है, तो लिस्ट व्यू को मैं रैप कर देता हूँ एक कंटेनर से और इसको मैं डेकोरेशन दे देता हूँ। डेकोरेशन में मैं रख देता हूँ डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन रख देता हूँ। बॉक्स डेकोरेशन आ गई हमारे पास और इस बॉक्स डेकोरेशन में मैं हमारा जो कलर है उस कलर को मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से कलर्स डॉट एम्बर रख के देख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये कलर आ जाएगा, लेकिन इसको मैं यहाँ से पर्पल कर लेता हूँ। पर्पल आई थिंक हमारा सूट करेगा कलर। तो पर्पल मैंने कर तो लिया, लेकिन हमारे पास जो अकाउंट हेडर का कलर है वो हमारे पास चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन लगा देता हूँ और इस डेकोरेशन में मैं हम बॉक्स डेकोरेशन लगा देते हैं और बॉक्स डेकोरेशन में कलर जो है इसमें मैं पर्पल रख देता हूँ, कलर्स डॉट पर्पल। तो अब ये इशू सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप नोट करें तो डिवाइडर भी है आपके पास। इस डिवाइडर के बाद हम अपनी जो आइटम्स हैं वो ऐड कर लेंगे। वो ऐड कैसे करेंगे, हम लिस्ट स्टाइल के थ्रू। अब यहाँ पर मैं एक विजिट है लिस्ट स्टाइल, उसमें आपके पास प्रॉपर्टी होती है लीडिंग की। आप लीडिंग में क्या रखना चाह रहे हैं, लीडिंग में आप कोई आइकन रखना चाह रहे हैं, वो आइकन आप रख सकते हैं
आइकन्स डॉट होम रख लें, आपके पास होम की आइकन आ जाएगी। इसको सेव करके देख लें, आपके पास होम आ गया। अब आइकन का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और इसका मैं कलर रख लेता हूँ यहाँ पर, कलर्स डॉट वाइट कर लेता हूँ। तो अब ये देखें अच्छा लग रहा है हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास आइकन में आपके पास टाइटल आ जाता है, और टाइटल में मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट में होम पेज। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इशू हमारे पास आ रहा है कि टेक्स्ट स्केल फैक्टर जो है हमारे पास वो कम है, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट स्केल फैक्टर क्या होता है? एक वो हाइट जो हमारे पास मतलब मिनिमम हाइट होती है जो हमने शो करवानी है, तो अभी हमारे पास कम है, जो बाकी डिवाइसेस पे भी शो हो उसको हम वैसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ के थ्रू, लेकिन एक टेक्स्ट स्केल फैक्टर होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट स्केल फैक्टर एक लगा लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट स्केल फैक्टर आपके पास आ गया, इसको मैं 1.1 रख देता हूँ। अब इससे होगा क्या, हम देख लेते हैं। इससे आपके पास यहीं पर हमारे पास इससे ये देख सकते हैं कि आपका जो साइज़ है, स्केल फैक्टर है टेक्स्ट का, वो ज़्यादा हो गया। इसको आप 1.5 करेंगे तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बड़ा हो गया। तो मैं इसको 1.1 रहने देता हूँ। अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं स्टाइल से। मैं इसको टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ, इसमें हम कलर रख देते हैं, और इसका कलर जो है कलर डॉट वाइट कर दें। तो कलर भी वाइट हो गया। अब इसमें एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रेलिंग करके। अब ट्रेलिंग में आप कोई आइकन रख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं। तो मैं आइकन रख लेता हूँ यहाँ पर, आइकन डॉट फॉरवर्ड एरो रख लेता हूँ, आइकन डॉट फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड की मैंने आइकन रख लिया है यहाँ पर, और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, कलर डॉट वाइट कर लेते हैं इसका। तो अब इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ पर 3 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम मैनेज करेंगे, इसको हम एक ही लिस्ट स्टाइल के थ्रू बार बार कॉल करके हम अपने कोड को आगे जाके रिफैक्टर करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें मैं अपना कार्ड पेज लगा लेता हूँ, और अगला पेज मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसकी आइकन भी चेंज कर लेते हैं, और आइकन में ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग से पहले हमारे पास थी लीडिंग आइकन। तो लीडिंग में मैं यहाँ पर कोई बैग या फिर शॉप आइकन होगी, शॉप रख लेता हूँ, और इसका कलर भी वाइट ही ठीक है। और कार्ड पेज, और ये आ गया मेरा प्रोफाइल पेज आ गया। इसको हम आगे बिल्ड करेंगे, कुछ चेंज करने वाला हुआ तो हम वो भी देख लेंगे। तो इसकी भी मैं आइकन चेंज कर लेता हूँ, इसकी मैं रख लेता हूँ प्रोफाइल। तो आइकन्स डॉट प्रोफाइल, मैं इसको रख क्यों नहीं पा रहा, तो आई थिंक ये आइकन है नहीं। तो मैं पर्सन की आइकन देखता हूँ, पर्सन मुझे मिल गया है। तो इसमें हमारे पास भी देख सकते हैं कि हमने एक अच्छा ड्रॉ यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। तो इससे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।